चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिर्फ खेतीबाड़ी की नहीं है, बल्कि सीखने की, बदलने की और एक बिल्कुल नई सोच को अपनाने की है। ये कहानी है बहराइच के कुछ किसानों की एक बहुत ही खास यात्रा की। देखिए, ये कोई मामूली टूर या दौरा नहीं था। ये तो एक ऐसा अनुभव था जिसने न सिर्फ खेतों की बल्कि उन किसानों के दिलो दिमाग की जमीन को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी की जो जड़ें हैं वो जुड़ी हैं आत्मा कार्यक्रम से। ये सरकार की एक पहल है जिसका एक ही मकसद है किसानों को नई नई तकनीकों और सही ज्ञान से लैस करना, ताकि वो अपनी खेती को और बेहतर बना सकें। और बस इसी मिशन पर निकले थे बहराइच के हमारे ये किसान। तो ये जो 7 दिनों का सफर था ना, वो 3 बहुत अहम पड़ावों में बटा हुआ था। कह सकते हैं किसी नाटक के 3 एक्ट की तरह। पहला पड़ाव था पंतनगर, जहां हुनर की नींव रखी गई। दूसरा नई दिल्ली, जहां किसानों ने भविष्य की एक झलक देखी। और तीसरा पड़ाव गाजियाबाद, जहां उनकी पूरी सोच को एक नई दिशा मिल गई। यात्रा का आगाज हुआ पंतनगर विश्वविद्यालय से। यहाँ किसानों को वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिली जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। मतलब यहाँ कैसे करें वाले सवालों के जवाब दिए गए ताकि उनके हाथ और हुनरमंद बन सकें। जैसे डेयरी के बिजनेस को ही ले लीजिए। उन्हें कामयाबी के लिए 5 सीधे और सरल मंत्र दिए गए। सही नस्ल चुनो, जानवरों को संतुलित खाना दो, मैनेजमेंट अच्छा रखो, बीमारियों से बचाव करो, और हाँ, सबसे जरूरी, अपनी उपज को बाजार तक कैसे पहुंचाना है, इसकी कला सीखो। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये तो एक पूरा का पूरा रोड मैप था। और ट्रेनिंग सिर्फ डेयरी तक ही सीमित नहीं थी। अरे, मिट्टी की सेहत को कैसे समझना है, पौधों को देखकर उनकी ज़रूरतें कैसे पहचाननी है, ग्रीन हाउस जैसी मॉडर्न तकनीकें, और तो और मशरूम की खेती जैसे कमाई के नए रास्ते। मतलब उन्हें हर मोर्चे के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्हें एक बहुत ही जरूरी चीज भी सिखाई गई, IPM यानी समेकित कीट प्रबंधन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कीड़ों से जंग नहीं लड़नी है, बल्कि प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाना है। ये खेती को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ठीक है, पंतनगर में हुनर और ज्ञान से लैस होने के बाद अब बारी थी अपनी आंखों से खेती के भविष्य को देखने की। किसानों का ये कारवां अब नई दिल्ली की ओर बढ़ चला। नई दिल्ली का कृषि विज्ञान मेला तो उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। यहाँ उन्होंने वो सब कुछ देखा जिसके बारे में शायद उन्होंने पहले सिर्फ सुना ही था। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उनके सपनों को जैसे नए पंख लगा दिए। बड़ी बड़ी मशीनें, ज्यादा पैदावार देने वाले बीज और खेती के ऐसे नए नए तरीके कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी एक्सपर्ट से सीधी बातचीत, जिसने उनके मन में चल रही कई शंकाओं को दूर किया और नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। तो अब तक हुनर सीख लिया था, भविष्य भी देख लिया था। अब यात्रा के सबसे अहम और सबसे गहरे पड़ाव की बारी थी, गाजियाबाद की। यहाँ इन किसानों को एक ऐसी नेशनल सेमिनार में शामिल होना था जो उनकी सोच को जड़ से बदलने वाली थी। ये इस पूरी यात्रा का टर्निंग पॉइंट था। अब तक सवाल ये था कि खेती कैसे करें, लेकिन यहाँ आकर सवाल बन गया कि खेती क्यों करें। ये तकनीक से दर्शन की ओर एक बहुत गहरा वैचारिक बदलाव था। सोचिए, उस संगोष्ठी का माहौल क्या रहा होगा। एक तरफ डॉक्टर AK यादव जैसे अनुभवी एक्सपर्ट्स थे, तो दूसरी तरफ डॉक्टर नीलम त्यागी जैसी पुरस्कार विजेता किसान। और तो और मणिपुर से लेकर गुजरात तक के प्रगतिशील किसानों की मौजूदगी बता रही थी कि यह सिर्फ एक सेमिनार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। और इस महाकुंभ के मुख्य वक्ता थे पद्मश्री भारत भूषण त्यागी। वो वहां सिर्फ एक भाषण देने नहीं आए थे, वो खुद उस प्राकृतिक खेती की एक जीती जागती मिसाल हैं जिसकी वो बात करने वाले थे। और उन्होंने जो कहा वो इस पूरी यात्रा का सार था। उन्होंने कहा कि असली बदलाव खेतों में केमिकल हटाने से नहीं, बल्कि दिमाग से सिर्फ मुनाफे की अंधी दौड़ हटाने से आएगा। प्राकृतिक मानसिकता का मतलब है जमीन को एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि मां समझना। ये खेती करने का तरीका नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक तरीका है। इस गहरे अनुभव के बाद जब ये किसान बहराइच वापस लौटे, तो वो सिर्फ नई जानकारी के साथ नहीं लौटे थे। वो अपने साथ एक नया नजरिया, एक नया संकल्प और एक नई ऊर्जा लेकर आए थे। और उनकी ये बदली हुई सोच सिर्फ उनके विचारों तक ही सीमित नहीं रही। उस संगोष्ठी के आखिर में सभी ने मिलकर एक प्रतिज्ञा ली, एक वादा किया।
उन्होंने संकल्प लिया कि वो अब प्रकृति के साथ मिलकर खेती करेंगे, वे जैविक और प्राकृतिक तरीकों को अपनाएंगे। ये उस पूरी यात्रा का निचोड़ था। पंतनगर का ज्ञान, दिल्ली की प्रेरणा और गाजियाबाद का दर्शन, सब कुछ इस एक संकल्प में आकर सिमट गया था। तो सवाल यही उठता है कि क्या भारतीय कृषि को बदलने का रास्ता ऐसी ही ज्ञान यात्राओं से होकर गुजरता है, जहां किसानों को सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि एक नई सोच और एक नई प्रेरणा भी मिले? शायद इस कहानी का जवाब इसी सवाल में ही कहीं छिपा है।